नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि ईरान युद्ध विराम का पालन तब तक करेगा जब तक इजरायल करता रहेगा। पेजिशकियान ने यह भी कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत की मेज पर ईरानी जनता के हितों की रक्षा करेगा। टेक्सास से डेमोक्रेट सांसद एल ग्रीन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने ट्रंप पर अपने पद का दुरुपयोग करने और लोकतंत्र के लिए खतरा बनने का आरोप लगाया है। ग्रीन ने कहा कि ट्रंप ने कांग्रेस की अनुमति के बिना अवैध और असंवैधानिक युद्ध शुरू किया है, जो अमेरिका के संविधान के वॉर पावर क्लॉज का उल्लंघन है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ट्रंप के तानाशाही जैसे फैसले एक चेतावनी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपने संविधान की रक्षा करनी होगी ताकि कोई भी राष्ट्रपति असीमित ताकत लेकर लोकतंत्र को नुकसान न पहुंचा सके। ग्रीन इससे पहले भी ट्रंप पर गंभीर अपराध और अनुशासनहीनता के आरोप लगाकर महाभियोग की मांग कर चुके हैं। बॉस्टन के एक संघीय जज ने एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार ट्रंप प्रशासन की उस कोशिश को खारिज कर दिया है जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाने की बात कही गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे कानून का इस्तेमाल करना चाहते थे जो देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया, लेकिन जज एलिसन डी बरो ने सोमवार को अपने सख्त फैसले में कहा यह कानून विदेशी दुश्मनों के खिलाफ है, न कि विदेशी छात्रों के खिलाफ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वकीलों ने भी यही तर्क दिया था। जज के आदेश के बाद फिलहाल राष्ट्रपति को उस घोषणा को लागू होने से रोक दिया गया है। जज एलिसन बरो, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नियुक्त किया था, उन्होंने शुक्रवार को भी ट्रंप प्रशासन की ऐसी ही कोशिश को अस्थायी रूप से रोक दिया। ईरान ने कहा है कि उसने उन इलाकों के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया है जो इजरायल के 12 दिनों के हमलों में तबाह हो गए थे। सरकारी प्रवक्ता फातेमेह मोहजरानी ने ईरान के सरकारी टीवी को बताया कि हमने देखा कि इजरायल ने रिहायशी इलाकों, वैज्ञानिक केंद्रों, रिसर्च संस्थानों, अस्पतालों और आम नागरिकों को निशाना बनाया। इसलिए अब हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि हम इन सब की फिर से मरम्मत और निर्माण कैसे करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 13 जून से अब तक इजरायली हमलों में 606 लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद रजा जफर गनी के मुताबिक इजरायली हमलों में 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। मंत्री ने यह भी कहा कि ईरान में पिछले 24 घंटों में सबसे भीषण हमले हुए हैं, जिनमें 107 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बहुत नाराज हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को लग रहा है कि नेतन्याहू ने उन्हें धोखा दिया। असल में हुआ ये कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, जिसे खुद ट्रंप ने करवाया था, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने कहा, मैं इजरायल से खुश नहीं हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि ईरान ने युद्ध विराम तोड़ा है। इजरायल ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मुझे इस बात से बहुत नाराजगी है। मैं वाकई बहुत नाराज हूँ कि इजरायल सिर्फ एक रॉकेट के जवाब में हमला कर रहा है, और वो भी एक गलती से चला हुआ रॉकेट था। इजरायल इतने लंबे समय से लड़ रहा है, इतनी कड़ाई से लड़ रहा है कि अब उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने तेहरान में इजरायल की हालिया सैन्य कार्रवाई को लेकर एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना ने तेहरान के पास एक रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया, जो ईरान की ओर से पहले हुए मिसाइल हमलों के जवाब में किया गया। इजरायल ने इन हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू ने आगे के हमलों से खुद को रोक लिया, यानी कोई और हमला नहीं किया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि ट्रंप ने फोन पर इजरायल की तारीफ की और कहा कि उसने युद्ध में अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। साथ ही ट्रंप ने युद्ध विराम की स्थिरता पर भरोसा जताया। कुछ ईरानी अधिकारी खुद को विजेता मानकर जश्न मना रहे हैं, भले ही हालात अभी भी उलझे हुए हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, यह जीत इस बात का संकेत है कि ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों का घमंड तोड़ दिया और उन्हें ईरान की ताकत का एहसास कराया। मेहदी मोहम्मदी, जो संसद अध्यक्ष और पूर्व IRGC कमांडर मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सलाहकार हैं, उन्होंने भी इस संघर्ष को एक बड़ी और इतिहास बदलने वाली जीत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एक नया दौर शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब कभी भी अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू नहीं करेगा। जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या ईरान अमेरिकी हमलों के बाद फिर से अपनी परमाणु क्षमता को बहाल कर सकता है,
तो उन्होंने कहा कि ईरान अब कभी खुद को दोबारा खड़ा नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने जिस जगह हमला किया वो अब सिर्फ पत्थरों के नीचे दबा हुआ है, पूरी तरह तबाह हो चुका है। हालांकि ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने मंगलवार को कहा कि हमने पहले से तैयारी कर रखी थी ताकि किसी भी हमले से हमारे परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर ना पड़े। वहीं ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता बहरूज कमालवंदी ने सरकारी टीवी पर कहा कि दूसरों को जान लेना चाहिए कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास जो क्षमताएं और तकनीक हैं उसके आधार पर हमारा परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा और कोई इसे रोक नहीं सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में सरकार बदलने यानी कि रेजिम चेंज के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे पूरे इलाके में अराजकता यानी अफरा तफरी मच सकती है। उन्होंने ये बात एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कही, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर जो लिखा था वो उस बयान से बिल्कुल अलग था। ट्रंप ने उस पोस्ट में लिखा था कि रेजिम चेंज शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सरकार क्यों ना बदले। ईरान से सीज फायर की घोषणा होते ही इजरायल का विपक्ष प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर हमलावर हो गया। उसने पहले ही दिन नेतन्याहू पर तमाम सवालों की बौछार कर दी। मुख्य विपक्षी नेता यायर लैपिड और डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष यायर गोलान ने सरकार पर दबाव बनाते हुए गजा में युद्ध खत्म करने और बंधकों की सुरक्षित वापसी की मांग की। यायर लैपिड ने कहा, अब गजा की बारी है, अब समय आ गया है कि हम वहां भी इस युद्ध को खत्म करें, बंधकों को लौटाएं और युद्ध खत्म करें। इजरायल को अब दोबारा खड़ा होने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने नेतन्याहू से पूछा कि गजा में युद्ध कब खत्म होगा। ईरान के साथ सीज फायर के बाद नेतन्याहू अपने देश में फंस गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यायर गोलान ने पूछा है कि अब जरूरी है कि ईरान के साथ सीज फायर समझौते की जांच की जाए। क्या ये सीज फायर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगा? अगर ईरान इसका उल्लंघन करता है तो कौन से प्रतिबंध और दंडात्मक एक्शन तय किए गए हैं? उन्होंने आगे कहा, और अब समय आ गया है कि मिशन को पूरा किया जाए, सभी बंधकों की वापसी तय की जाए, गजा में युद्ध खत्म किया जाए और उस प्रयास को रोका जाए जो इजरायल को कमजोर, विभाजित और असुरक्षित बना रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि इजरायल को गजा में चल रही जंग अब खत्म करनी चाहिए। मंगलवार को संसद में बोलते हुए मर्ज ने कहा, अब समय आ गया है कि गजा में युद्ध विराम हो। उन्होंने ये भी माना कि इजरायल को अपने देश की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जर्मनी को भी ये सवाल करने का हक है कि इजरायल गजा पट्टी में आखिर हासिल क्या करना चाहता है। मर्ज ने इजरायल से अपील की कि गजा के लोगों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ इंसानियत से पेश आए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सोमवार को अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमले का कतर से कोई लेना देना नहीं है। मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई का कहना है कि ईरान की कार्रवाई आत्मरक्षा का कदम थी। उन्होंने आगे कहा, हम ये संकल्प लेते हैं कि ईरान के विरुद्ध अमेरिकी इजरायली आपराधिक आक्रामकता और दुर्भावनापूर्ण नीतियों के कारण हमारे और क्षेत्र के भाईचारे वाले देशों के बीच फूट नहीं डालने देंगे। वहीं कतर ने सोमवार को अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र लिखा है। पिछले 24 घंटों में 79 मृत फिलिस्तीनियों के शव गजा के अस्पतालों में लाए गए हैं। इसके बाद गजा में इजरायल के हमलों में मारे गए लोगों की कुल संख्या अब 56,077 हो गई है। घायल लोगों की संख्या भी बढ़कर 1,31,848 हो गई है। ये आंकड़े गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। ये जंग लगातार गजा के आम लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.